वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे राज्य। राज्य क्या है? हम आमतौर पे अखबारों में पढ़ते हैं कि विश्व के अंदर इतने देश हैं, इतने राज्य हैं, उस राज्य ने उस पर आक्रमण कर दिया। और उस राज्य का अर्थ क्या है? तो राज्य के लिए आधुनिक रूप में जो सर्वमान्य परिभाषा है वो ये है कि राज्य के लिए 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स के अंदर उन्होंने निश्चित भूभाग मतलब एक क्षेत्रफल होना चाहिए जो ना छोटा हो ना बड़ा हो और राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप। जनसंख्या मतलब उसमें नागरिक निवास करने चाहिए, ऐसे नहीं है सिर्फ एक क्षेत्रफल और उसको राज्य का दर्जा मिल जाएगा, मान्यता मिल जाएगी, उसमें लोग निवास करते हों। सरकार का मतलब एक शासन संचालन करने के लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का अर्थ है कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करना और न्यायपालिका का उसकी जांच करना और व्यवस्था करना। तो एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें लोग निवास करते हों और वहाँ पे उन लोगों के बीच में अच्छे से शासन संचालन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हों, जिसे सरकार कहा जाएगा। संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति ये लैटिन भाषा के सुप्रीमो से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति मतलब ऐसी शक्ति कि राज्य किसी दूसरे की आज्ञा का पालन ना करे, अपने अच्छे भले बुरे का निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से ऐसे गुण रखने वाले जो भूभाग, जनसंख्या और संस्थाएं हैं, जो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है, उन चारों को यूनिट के रूप में राज्य कहा जाएगा। राज्य के लिए मैक्स वेबर ने कहा है, राज्य एक ऐसा समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें लोगों की कानूनी सहमति हो, ऐसा शासन। गार्नर ने राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत ही राज्य को बताया है। आर.जे. गैटेल राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहते हैं। और भारतीय चिंतकों के अनुसार राज्य क्या है? भारतीय चिंतकों ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। उसमें है राजा, मंत्री, अमात्य, देश, कोश, दुर्ग और सेना। कौटिल्य है, उन्होंने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। राजा, अमात्य मतलब मंत्री, पुर का मतलब दुर्ग या किला, कोश का मतलब आर्थिक स्थिति जो भंडार है वो, दंड का मतलब सेना, मित्र। राज्य का भारतीय संविधान में भी राज्य की परिभाषा दी है। अनुच्छेद 12 में, ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ है राज्य की परिभाषा? अनुच्छेद 12 भाग 3 में क्या कहा गया है कि भारत की सरकार और संसद तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर या सरकार के अधीन नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य पराधिकार है। ये थी राज्य की कुछ परिभाषाएं। अब बताओ, जो हम हमारे देश में कहते हैं कि भारत में 29 भारत के अंदर 28 राज्य हैं, तो क्या वो सही है? वर्तमान परिभाषा पे उतर रहा है। क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। जो केंद्र है, भारत है, वो एक राज्य है। जो आधुनिक राज्य की परिभाषा है उसके अनुरूप भारत एक राज्य है जो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। और जिन्हें हम राज्य कह रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये क्या हैं? ये संघ इकाइयां हैं। ये भारत राज्य की संघ इकाइयां हैं। ओके स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लियर है आपका? तो आगे हम कल राज्य की उत्पत्ति पढ़ेंगे। धन्यवाद।